गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हम देखेंगे वर्ग और वर्गमूल में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे लिखा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 269 में जोड़ देने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। तो सबसे पहले पूर्ण वर्ग बनाना है 269 को। तो 269 का पहले हम वर्गमूल ही निकाल लेते हैं कितना आता है। तो वर्गमूल जब हम निकालेंगे तो आपको भाग से बताया गया है कि यहाँ पेयर बनाना पड़ता है। इससे आप भाग देंगे, एक बार जाएगा, एक एक के एक घट गया 6 9, यहाँ हो गया 2। जैसे यहाँ पे है 26 2 है तो आप 5 बार ले जाइए, 25 5 125 हो रहा है। कहने का मतलब क्या है, कम है। 26 बार ले जाइए, 6 36, 6 दूना 12 3 15, अभी भी कम है। मान लीजिए 7 बार ले जाते, 7 7 49, 7 दूना 14 4 18। तो आप देख रहे हैं कि जब आप 5 बार ले गए थे तो 125 हुआ था, 6 बार ले गए तो 156 हुआ, 7 बार ले गए तो 189 हुआ। कहने का मतलब ये बहुत कम हो रहा है, ये ज़्यादा हो रहा है, यही आपका आ रहा है। तो हम यहाँ पे ले जाते हैं इसको 6 बार। तो 6 बार आप ले जाएंगे तो आया आपका कितना, 156। तो इसमें से बात 9 में से 6 घटाएंगे तो आएगा आपका 3, और यहाँ हो गया आपका 1। तो 13 आ गया। अगर हम 16 का वर्ग कर, मतलब 16 का वर्ग करें 269 में 13 शेष बचेगा। तो इसके बाद अगर हम ले जाएंगे तो पॉइंट आएगा। तो पॉइंट ना लाके हम इसको 17 बार कर दें, मतलब 17 का वर्ग निकालेंगे। 17 का वर्ग, 16 का वर्ग आपका इतने से कम आ रहा है तो इसको वर्ग बनाना है। तो 17 का वर्ग आप निकालिए। 7 7 49 बताया गया आपको वर्ग निकालने के लिए। 7 7 49, 1 1 के 1, 7 दूना 14, 9 8 2, 289 होना चाहिए। तो 289 होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि आपके पास है 269। तो यही 269 में से 89 घटा, 289 में से आप 269 घटा देंगे तो 9 में से 9 हो जाएगा 0, 8 में से 6 गया 20। यही आपका आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब 16 दशमलव कुछ आता तो पूर्ण वर्ग बनाना है, तो 17 हमने कर दिया। तो इस हिसाब से आपका ये आ गया। अगला, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 61 55 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। दोस्तों पीछे वाले क्वेश्चन में आपने देखा, इसमें जोड़ने के लिए कह रहा था और इसमें घटाने के लिए कह रहा है। तो घटाने का मतलब जैसे पूरा पूरा जो वर्ग हमारा आ जाएगा वही मान लेंगे, जो नीचे आपका शेष आएगा उसको हम घटा देंगे। तब उसमें आपको ये पॉइंट के बाद वाले को हटाने के लिए आपने जो एक नंबर एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, 16 का वर्ग था 17 कर दिया, वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं हम इसका वर्गमूल कैसे निकलता है। यहाँ हो गया 61 55, आपको पता 2 2 का पेयर बनता है। तो यहाँ हो जाएगा 8 7 64 ज़्यादा हो रहा है, 7 7 49 हम करेंगे। 7 7 आप जब 49 करेंगे यहाँ तो 11 में से 9 गया 2, यहाँ हो जाएगा आपका 1, फिर आएगा 55 क्योंकि 2 नंबर पेयर उतरता है यहाँ पे। अब यहाँ हो जाएगा 14। तो आप जो है इसको देखिए कितनी बार जाएगा ये। मान लीजिए हम इसको ले जाते हैं 14 दूनी 28, 14 42, 14 चौका 56, इसको आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लें कि मतलब इसमें कितनी बार ये जाएगा।
मान लीजिए हम 7 बार ले जाते तो 14 7 7 7 49 और 7 चौक 28 28 4 32 और 7 1 7 7 3 10। तो यहाँ देख रहे हैं 1255 है, आ रहा है कितना 1029। तो आप इसको 8 बार ले जाइए। 8 है 64, 8 चौक 32, 32 और 6 38, 8 1 8 3 11 और 9 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 14 9 में 126 हो जाएगा। तो कहने का मतलब हम 8 बार ले जा सकते हैं। जब आप इसको 8 बार ले जाएंगे तो आपका आ जाएगा 1184। तो 1184 में से 1255 में से 1184 आप घटाएंगे तो यहाँ आएगा कितना, 5 5 में से 4 गया 1, ये कितना हुआ 15, 15 में से 8 गया आपका 7। तो कहने का मतलब ये जो शेष बच गया यहाँ पे, अगर यही संख्या इसमें से घट जाती तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो इस प्रकार हम करेंगे इसको, इस पूरे संख्या में से यही आप 71 जो है घटा देंगे। तो जब घटा देंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या आ जाएगी। तो कह रहा हुआ छोटी से छोटी संख्या जैसे इतने में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो, तो वह संख्या क्या है, अतः वह संख्या 71 है, क्योंकि यही शेष बच गया और शेष नहीं बचना चाहिए। आगे आपका है वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 980 को गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग बनाना है, इसका मतलब इसका हमको गुणनखंड करना है। तो आप इसको 2 से भी काट सकते हैं, 980 है, 2 से भी काट सकते हैं, 5 से भी काट सकते हैं। तो आप जब इसको मान लीजिए हम 5 से काट दे रहे हैं, 5 1 5, 5 9 45, 5 6 30। अब ये कितनी से कटेगा, 2 से काट दिया 2 8, 2 9 18, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 9 18, 7 7 49, 7 1 7। तो पूर्ण वर्ग में आप देखते हैं कि 2 नंबरों का पेयर बनता है इसमें। तो 2 और 2 का तो पेयर बन रहा है, लेकिन 5 के साथ अगर एक 5 और हो जाता शायद, तो क्या हो जाता, पूर्ण वर्ग बन जाता है। तो अतः हम ये कह सकते हैं, अतः 5 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा, क्योंकि इन दोनों का पेयर बन रहा है, यहाँ भी पेयर बन रहा है। ये 5 है, सिंगल है, इसको डबल करना होगा तो एक 5 की और आवश्यकता है। इसका मतलब अतः 5 से गुणा करने पर शेषफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा, मतलब गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यहाँ पे आपका है 1008 को किस संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अब यहाँ पे गुणा करना था, तो यहाँ क्या करना है, भाग करना है। कहने का मतलब यहाँ पेयर बनाना था, यहाँ पेयर नहीं बनाना है। देखिए 8 है, इसको आप 2 से काटिए, 2 पंचे 10, 0 2 चौक 8, 2 से 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 1 2, 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 छक 12, 2 3 6 63, 3 से 3 दूना 6, 3 1 3, 3 7 21। कहने का मतलब आ गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। अब इसमें देखिए 2 2 का पेयर तो बन रहा है, इसी का नहीं बन रहा है। अगर यही 7 इसमें मल्टीपल ना होता तो पूर्ण वर्ग बन जाता। अतः तो हम यही इसी को निकाल देंगे, 7 को ही निकाल देंगे। अतः 7 से भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग
बन जाएगा।